हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक टॉपिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनमें रैखिक समीकरण का जनरल इक्वेशंस हम देखेंगे पहले। तो जनरल इक्वेशंस होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया और यह है लाइन L की इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, और यह है लाइन M की इक्वेशन। अब अगर हम इसके x, y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करें, यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो यहाँ पे हमारे तीन केस बनते हैं। एक एक करके हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस, इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो ऐसे केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बनता है, यानी कि x और y की केवल एक ही वैल्यू हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। केवल एक हल होगा, केवल एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। और ऐसे केस में लाइन L और लाइन M इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर हम इसको एक फिगर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करें तो वो इस तरह का फिगर बनेगा। लाइन L और लाइन M किसी एक पॉइंट या किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। केस 2, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर आता है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं होगा। और लाइन L और M जो होंगी वो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, यानी कि समांतर रेखाएं। और अगर इसे भी हम एक फिगर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहें तो वो इस तरह की लाइन होंगी, लाइन L और लाइन M। लाइन L और लाइन M एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इनका कोई सॉल्यूशन भी निकल कर नहीं आएगा। केस थर्ड क्या हो सकता है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि अगर तीनों ही रेशियो बराबर आ जाए तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। और L और M कैसी लाइंस हो जाएंगी इस केस में, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, जो एकदम एक दूसरे के ऊपर ही हो, यानी कि वो एक ही लाइन होती है, उसके ही दो इक्वेशन उसी एक लाइन की दे रखी होती हैं हमें, कोई और रेशियो बदल के। तो लाइन L और लाइन M एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी और लाइन L के सभी बिंदु लाइन M के सभी बिंदु के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ऐसी रेखाएं होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। बच्चों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।